हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग आज एक्सेल में पाइवट टेबल का यूज़ देखेंगे कि किस तरह से उसको एक्सेल में इस्तेमाल करना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक्सेल ओपन करते हैं। हमारे पास एक रिकॉर्ड है नेम्स, जेंडर, सिटी, स्टेट और सैलरी का। तो यहाँ पे करना है कि इस रिकॉर्ड के जगह में पाइवट टेबल क्रिएट करनी है। पाइवट टेबल का यूज़ जो है, आप किसी भी टेबल को, जो भी आपका डेटा होगा उसको आप इजीली अरेंज कर सकते हैं। वहाँ फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर आप स्लाइसर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शन होंगे जो कि हम लोग अभी पाइवट टेबल में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इस टेबल को हम लोग पूरा सेलेक्ट करेंगे जो हमारे पास कंटेंट है। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इंसर्ट टैब पे जाएंगे। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद पाइवट टेबल ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सबसे पहले आपको सेलेक्ट टेबल रेंज लिखा हुआ है कि जो भी हमने सेलेक्ट की हुई है, यानी कि जो भी टेबल है आपकी उसको आपको सेलेक्ट करना है। फिर अपनी आप इस टेबल को कहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं, न्यू वर्कशीट पर, यानी एक नई वर्कशीट पर प्लेस करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर। तो जो आप सेलेक्ट करना चाहेंगे वहीं पे ही प्लेस्ड होगी। फिलहाल अभी हमें न्यू वर्कशीट पर चाहिए, तो हम जैसे ही न्यू वर्कशीट पे करके इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ही हमें एक नई वर्कशीट पर ले जाएगा। जैसे ही नई वर्कशीट पे ले जाएगा, राइट हैंड साइड पे टास्क पेन ओपन होगा जहाँ पे हमें वो हेडिंग्स दिखाई देंगी। इन हेडिंग्स पे हमें क्लिक करना होगा इस तरह से। इसके बाद नीचे ही आप जब आएंगे डाउन पे, तो फिल्टर, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज़ के 4 पार्टीशन बने हुए हैं। तो इसको अरेंज करने के लिए आप यहाँ पर इसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। आपको हेडिंग कहाँ पे रखनी है, जैसे सिटी और जेंडर हमने कॉलम में रखा, ये कॉलम वाइज शो हो, स्टेट फिल्टर में जाए, नेम रो में आए और वैल्यू सम ऑफ सैलरी में आए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस तरह से हमारी पाइवट टेबल दिखाई देगी हमको। ये अरेंज करने पर ही आएगा। इसके बाद जब इसका काम ख़त्म होगा, इसको आप बंद कर देंगे। बंद करने के बाद पाइवट टेबल हमें इस तरह से दिखाई देगी। आप लार्ज रिकॉर्ड को भी इस तरह से अरेंज कर सकते हैं आसानी से। अब हम लोग यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर कोई रिकॉर्ड वगैरह चेंजेस करना चाहते हैं या टेबल वगैरह चेंजेस करना चाहते हैं, तो पाइवट टेबल से रिलेटेड 2 आपको टैब्स दिखाई देंगे, एनालाइज एंड डिज़ाइन। इसी से रिलेटेड हम लोग पाइवट टेबल में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पाइवट टेबल का मीडियम चेंज करेंगे। जो हमें यहाँ मीडियम यानी कलर वगैरह का जो मीडियम है वो हमें चेंज करना है। तो डिज़ाइन में जाना होगा। डिज़ाइन में जाने के बाद आपको पाइवट टेबल स्टाइल दिखाई देगा। यहाँ पर हम लोग पाइवट टेबल का मीडियम 9 ले लेंगे। ये मीडियम है अलग तरह से, ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा। ईजिली आसानी से आपको और अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। तो ये आप मीडियम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जैसा रखना चाहें। इसके अलावा ग्रैंड टोटल है, एक आपको यहाँ पे कॉलम का शो होगा और एक आपको यहाँ पर रो का शो होगा इस तरह से। तो इनको अगर आप हाइड या अनहाइड रखना चाहते हैं तो डिज़ाइन के अंदर ऑप्शन मिलेगा आपको ग्रैंड टोटल का। ग्रैंड टोटल के अंदर रोज़ एंड कॉलम्स वगैरह अगर हाइड एंड हाइड करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमें कॉलम रखना है या रो ओनली रखना है तो कॉलम गायब होगा, या कॉलम ओनली रखना है तो रो गायब होगा। ये देखिए रो गायब हो गया, यहाँ से केवल कॉलम का ग्रैंड टोटल आ रहा होगा। इसके बाद अगर हमें दोनों ही रखने हैं तो यहाँ देखिए रो, ये आपका रो भी आ गया और कॉलम भी नीचे आपका दिया हुआ है। तो इस तरह से हम कॉलम एंड रो के ग्रैंड टोटल वगैरह हाइड एंड हाइड कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर किसी की वैल्यू बढ़ानी है, मान लीजिए किसी की सैलरी बढ़ानी है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा टेबल में। मेन जो आपकी टेबल होगी वहाँ पर चेंजेस होगा। मतलब जो पाइवट टेबल हमने क्रिएट की है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जो आपने मेन रिकॉर्ड बना रखा है वहीं पर चेंजेस होगा। जैसे हमें आकाश सिंह की सैलरी, यानी आकाश सिंह उज्जैन के हैं जो जिनकी हमें सैलरी 20,000 करनी है, तो यहाँ पर हमने इनकी सैलरी बढ़ा दी है। ये सैलरी हमने 20,000 कर दी। अब जब हमने 20,000 कर दी तो जो मेन हमारा रिकॉर्ड है पाइवट टेबल का, क्या हम यहाँ देखते हैं कि आकाश सिंह की सैलरी जो है उज्जैन के, वो उनकी सैलरी यहाँ पर 20,000 हुई कि नहीं हुई। यहाँ आप देखिए 20,000 सैलरी इनकी नहीं हुई है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर इनकी सैलरी को 20,000 करना है अपडेट। तो इसके लिए एनालाइज ऑप्शन मिलेगा। एनालाइज यानी टैब ऑप्शंस के अंदर जाकर के रिफ्रेश ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप रिफ्रेश ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू अरेंज हो गई है, यानी आपकी वैल्यू अपडेट हो गई है। अब इस तरह से आप किसी की सैलरी वगैरह इंक्रीमेंट कर सकते हैं या चेंजेस कर सकते हैं। तो ये आप इस तरह से वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। एनालाइज के अंदर रिफ्रेश ऑप्शन आपको मिलेगा जहाँ से आप अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई रिकॉर्ड अगर बढ़ाना है तब हम लोग क्या करेंगे, तो फिर उसी टेबल में जाएंगे। जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नया रिकॉर्ड लिख देंगे। जैसे जो भी हमें ऐड कराना है वो रिकॉर्ड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ये हमने लिखा, ठीक है।
अब ये रिकॉर्ड वहाँ ऐड नहीं हुआ होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वो रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक। तो हमें वो रिकॉर्ड लाना कैसे, इसके लिए यहीं पर जाना होगा हमें वापस से लाइस पर। रिफ्रेश के जस्ट बगल में आ रहा है चेंज डेटा सोर्स। अगर अपने डेटा का जो भी है आपको रिकॉर्ड चेंज करना है तो आप यहीं पर जाएंगे। चेंज डेटा सोर्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो चेंज डेटा सोर्स नीचे यहाँ क्लिक किया तो हमें वापस से उसी टेबल में ले जाएगा जहाँ पे हमारा रिकॉर्ड था। तो आपको कुछ नहीं करना है, वो जो रिकॉर्ड है वो वापस से फिर से सेलेक्ट करना है, बस वहाँ तक सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपने रिकॉर्ड बढ़ाया हुआ है, और इसको आप सिंपल सा ओके कर देंगे तो वो रिकॉर्ड भी ऐड हो जाएगा जो आपने वहाँ पर बढ़ाया हुआ है। इस तरह से कोई एम्प्लॉयज़ वगैरह बढ़ाना है या कोई रिकॉर्ड बढ़ाना है तो आप आसानी से यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है अगर आपको सैलरी वगैरह किसी की देखनी है या आपको कॉमन सिटीज़ की देखनी है या पर्सन नेम के अकॉर्डिंग देखना है तो हम लोग स्लाइसर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमको स्लाइसर भी मिलेगा, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अगर हमें सिटी के अकॉर्डिंग देखना है कि हमें कानपुर के ही पर्सन देखने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो एक स्लाइसर ओपन होगा। इस स्लाइसर में आगरा है, भोपाल है, दिल्ली है, कानपुर है, तो जहाँ जिस भी सिटी का देखना चाहेंगे आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कानपुर पे क्लिक करेंगे तो केवल कानपुर के दिखाई देंगे। आगरा पे क्लिक किया तो देखिए आप आगरा के देख सकते हैं, केवल आगरा के रिकॉर्ड आ रहे हैं। जब आप लखनऊ पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए लखनऊ के रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर स्लाइसर का बहुत बढ़िया यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको फ़िल्टर हटाना चाहते हैं यहाँ से तो इस पर क्लिक करिए, सारे रिकॉर्ड्स वापस आ जाएंगे। अब इसको भी हटाना चाहते हैं तो आप इसको सिर्फ सिंपल सा डिलीट कर दीजिए, ये सिलेक्शन देखिएगा और इसको डिलीट कर दीजिएगा डिलीट बटन से। इसके बाद अगर आपको सैलरी के अकॉर्डिंग देखना है तो आप वापस से जा करके सैलरी वाले पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो सैलरी वाले आपके सामने दिखेगा। यानी लार्जेस्ट सैलरी वाला आपको देखना है तो केवल वही दिखाई देंगे, 20,000 वाले, 12,000 वाले, 10,000 वाले, जैसा आप देखेंगे वैसा रिकॉर्ड आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से हम लोग स्लाइसर का यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सेल में हम लोग इस तरह से पिवट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस होते हैं इसमें जिनमें आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो बेसिकली ये है कि पिवट टेबल का यूज़ जो है अपने कंटेंट को आसानी से अरेंज किया जा सकता है इसमें। तो पिवट टेबल में हम लोग एक्सेल में इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे।